चिराग पासवान लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। हमारे एनडीए के पार्टी को और अलायंस को फेवर कर रहा है चिराग पासवान। तो आरजेडी ने अपने जमाने में कितना ज्यादा फर्जीवाड़े वोटर बढ़ाने का काम किया। आरजेडी और महागठबंधन के जैसे वोटर है उसके जो है वोट काटे जा रहे हैं। कि सामने आने वाली जो हार उनके सामने दिखाई दे रही है उनको, वो अभी से ही बहाना ढूंढ रहे हैं, वोटर लिस्ट हटाया जा रहा है, ये हटाया जा रहा है, तो कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन हम लोग खुश हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा क्यों सर? और हम लोग की बेइज्जती होगी। किसी खास समाज के लोगों से कबूल करके दिखाता हूँ कि हाँ साहब हम लोग बांग्लादेश के हैं, लाखों के तादाद में ऐसे हैं, क्यों नहीं होना चाहिए स्पेशल इंटेलिजेंस। नीतीश कुमार अचेत अवस्था में आ गए हैं, उनसे बिहार नहीं सुधर रहा है। तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। सरकार का कानून नहीं, यहाँ जंगल राज चल रहा है बिहार में। आज तक कभी इतिहास में आपने सुना है हिंदुस्तान में किसी राज्य सरकार के बारे में किसी हाईकोर्ट जैसे संस्था ने ये बात बोला हो? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं प्रमोद कुमार। आज लोकसभा और राज्यसभा का पहला दिन जो है मानसून सत्र का काफी हंगामेदार रहा और जो पार्लियामेंट है कुछ देर तक स्थगित रहा, फिर चला, लेकिन आज दिन भर के लिए स्थगित हो गया। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए सीतामढ़ी से जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर है। सर, जिस तरीके से एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार जो है विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि जो अ, उनके खेमे के लोग हैं उनका जो है नाम नहीं काटा जा रहा है। जो भी लोग हैं आरजेडी और महागठबंधन के जैसे वोटर है उसके जो है वोट काटे जा रहे हैं। लगातार आरजेडी सवाल खड़ा कर रही है सर। ये हास्यास्पद बातें कही जा रही है आरजेडी के द्वारा। मैं सिर्फ उसके जवाब में इतना ही कहूंगा कि सामने आने वाली जो हार उनके सामने दिखाई दे रही है उनको, उसके लिए अभी से वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं आखिर हम क्या बोलेंगे, हम क्यों हारे, क्योंकि और कोई मुद्दा है नहीं। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बहाना ढूंढना है, जनता को कुछ तो मुंह दिखाने का उपाय चाहिए। तो अभी से ही बहाना ढूंढ रहे हैं, वोटर लिस्ट हटाया जा रहा है, ये हटाया जा रहा है। ये काम तो आरजेडी ने अपने जमाने में कितना ज्यादा फर्जीवाड़े वोटर बढ़ाने का काम किया। किन समाज के थे वो सब कोई आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है, उसका नाम लेना हमारा जरूरी नहीं। लेकिन हकीकत है जो किस तरह से वो लोग वोट बढ़ाते थे और बढ़ाने से ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करते थे, फर्जीवाड़ी वोटिंग करते थे। कई एक बूथ ऐसे रहते थे कि जहां वोटर 800 है और वहां पर वोट गिरे रहते थे महाराज 2000 3000, इस तरह से होता था। ये वो जमाना था आरजेडी का। और उसके बाद से जब से आदरणीय नीतीश कुमार आए हैं बिहार में, तब से इस तरह से कोई भी गैर कानूनी काम कोई कभी नीतीश कुमार ने कभी किसी चीज का ना बर्दाश्त किया है, ना कभी उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, ना कभी वो कर सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी, सबसे बड़ी पूंजी जो है सो ओपननेस जिसको कहा जाता है। पूरे राजनीति को पूरी खुली किताब की तरह उन्होंने जिया है। ये सब ये बोलते रहेंगे, अपना बहाना ढूंढ रहे हैं, हमको इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप लोग जश्न मना रहे हैं, एनडीए पूरा जश्न मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। और जिस तरीके से सरकार जश्न मना रही है वो कहीं ना कहीं विफलता की निशानी है। हमें सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी एक बड़े पार्टी के नेता हैं और जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, और सो कॉल्ड जिस गुट के वो नेता हैं, वो लोग साइलेंटली हम लोग को कहते हैं, हम लोग को हल्ला कर रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग खुश हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। क्यों सर? बोलेंगे तो कहेंगे कुछ न कुछ, कहीं पैर अटकाएंगे अपनी जुबान में और हम लोग की बेइज्जती होगी। बेइज्जती होगी तो अच्छा ही है कि वो ना बोले। भले ही वो सत्ताधारी दल उनको नहीं बोलने दे रहे हैं, तो सत्ताधारी दल हम लोग पर ही मेहरबानी कर रहे हैं अगर ऐसा बोलते हैं वो राहुल गांधी। हकीकत इसका यही है, सबको यही बात करता है। वो क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, बाद में अगर उनसे पूछिएगा कि आपने क्या बताया, इसका मतलब बताइए, तो शायद कभी वो भी नहीं बता पा रहे हैं बेचारे। इसलिए कोई मेरी सहानुभूति है उनके प्रति इस कारण से कि कब कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, अभी तक बेचारे उसका प्रशिक्षण नहीं लेते। लेकिन सर राहुल गांधी भी लगातार एसआईआर को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जितनी है एकजुट हो गई है एनडीए सरकार को घेरने के लिए कि चुनाव आयोग के कंधे पे जो है एनडीए, बीजेपी और जदयू जितने भी घटक दल हैं एनडीए के वो बंदूक चला रही है चुनाव आयोग के कंधे पे रख के।
देखिए, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है वोटर्स इलेक्टोरल रूल्स का, आप भी पत्रकार हैं, आप दिल पर हाथ रख के कहिए कि वो जायज हो रहा है कि नहीं। शुरुआती दौर से हम लोग तो बिहार जैसे ज्वलंत राज्य से आते हैं कि जहां पर लोग इतना ज्यादा कॉन्शियस है अपने वोटिंग राइट्स के लिए, अपने मतदान के अधिकार के लिए, मताधिकार के लिए, कि वहां पर कोई गलत कर सकता है, ऐसा तो लगता है। अगर गलत हुआ है तो यही वही काले 15 साल जिसको जंगल राज हाईकोर्ट ने करार दिया था कि बिहार में सरकार नहीं चल रही, बिहार में जंगल राज चल रहा है, उस जमाने में ये सब होता था। वो नहीं होता था, बोगस वोटिंग भी होती थी, बोगस काउंटिंग होती थी, फर्जी डिक्लेयर कर दिया जाता था। तो सारे चीज अब खत्म हो गए हैं, कानून का राज है देश में भी, हमारे बिहार में भी, और सभी जगह, कोई एक जगह तो नहीं हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सभी जगह कई जगह पाए गए कि साहब बांग्लादेश से लोग घुस के आके अपने देश में यहाँ पर वोटर बन गए हुए हैं। आप चलिए किशनगंज, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको किसी खास समाज के लोगों से कबूल करके दिखाता हूँ कि हाँ साहब हम लोग बांग्लादेश के हैं, हम लोग फलना तरीके से आए हैं, फलना तरीके से आए, हम लोग यहाँ वोटर बने। लाखों के तादाद में ऐसे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और किसको रोका जा रहा है? आप हर चीज आप कह रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट तो खुला है, चले जाइए ना, जाइए उन्हें बताइए कि साहब गलत हो रहा है, हमें न्याय चाहिए। तो अन्याय होगा तब ना न्याय मिलेगा आपको, अन्याय हो ही नहीं रहा है। इंटेंसिव रिवीजन तो बहुत पहले कराना चाहिए था हमारे सरकार को, मैं तो मानना हूँ ये लेट कर रहे हैं, इसलिए अभी भी कम से कम हो। ये इसलिए हो रहा है कि अभी तो चुनाव सिर्फ बिहार में है, क्यों इतना हल्ला हो रहा है भाई? ये पूरे देश का चुनाव भी प्रभावित करेगा जब भी होना है चुनाव, इसलिए हम लोग इसके बहुत पक्ष में हैं, ये बहुत पहले होना चाहिए था मेरा मानना है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान तो ये इस तरीके के जो है काम नहीं, चुनाव आयोग ने नहीं किया। 40 सांसद अरे चुने। देर है दुरुस्त है, जब से जगे तभी से सवेरा, कल गलती सुधार नहीं हुआ तो आज भी नहीं करें क्या? ये कहना है क्या आपका? बिल्कुल सही हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज द डिमांड ऑफ द जनरल पीपल ऑफ दिस कंट्री, होना ही चाहिए। सर, आज चिराग पासवान की युवा कार्यकारिणी की बैठक थी। चिराग पासवान लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं कि एनडीए के होने के नाते हम कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियों को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। लगातार वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमलावर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। देखिए वो हमलावर नहीं, ये इंटरनल डेमोक्रेसी है, जी। हमारे एनडीए के बीच की डेमोक्रेसी है। अगर उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अगर उन्हें लगता है सरकार में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से उनको बोलना चाहिए। हमारे पार्टी की मीटिंग में हम लोग भी बोलते हैं कि सर हमको इस मामले में सुधार की जरूरत है, हमको उस मामले में सुधार की जरूरत है। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो दिखा रहा है ना कि साहब डेमोक्रेसी है हमारे एनडीए के अंदर, हर आदमी अपनी बात रख सक रहा है, और वो तो हमारे एनडीए के पार्टी को और अलायंस को फेवर कर रहा है चिराग पासवान। अगर बता रहा है कि साहब तो हमको सुधारने की जरूरत है, इसमें क्या बुराई क्या है? किसको बुरा लग रहा है? कोई डिक्टेटर होगा उसी को बुरा लग रहा होगा। लेकिन सर, कई लोग कह रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सीट अपनी बढ़वाने के लिए ये विधान। समय बताएगा कि कौन प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहा है। लेकिन सर, विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में आ गए हैं, उनसे बिहार नहीं सुधर रहा है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि पटना में दिन दहाड़े अस्पताल में घुसकर हत्या हो जाती है, व्यापारियों की हत्या हो जाती है, लेकिन नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोलते। आप हैं ना बोलने वाले, तेजस्वी जी है ना बोलने वाले, बोलते रहे, जनता भी सुन रही है। और जनता जैसे ये बोलते हैं, जनता उस काले 15 साल के काले जंगल राज को याद करती है, जहां हाईकोर्ट ने बता दिया था पूरे देश को कि साहब यहाँ सरकार का कानून नहीं, यहाँ जंगल राज चल रहा है बिहार। आज तक कभी इतिहास में आपने सुना है हिंदुस्तान में किसी राज्य सरकार के बारे में किसी हाईकोर्ट जैसे संस्था ने ये बात बोला हो? तो कोई बोलना है, विपक्ष में है, कोई बोलना है, बोलते रहे, उसमें चलता है। सर, जिस तरीके से एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके से पूरे दिल्ली में जितनी झुग्गियां हैं लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बिहार जाते हैं, नीतीश कुमार से गुहार लगाते हैं कि बिहारियों और पूर्वांचलियों के घर के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या वजह है? बड़ा जल्दी गए हैं संजय जी, कितने साल राज किए यहाँ पर वो? इससे पहले कभी याद नहीं आया बिहार का? ये अभी हमारा बिहार का चुनाव आ रहा है इसीलिए गए हैं? हाथ मिला लिए हैं क्या भाजपा से? किससे हाथ मिला लिए हैं? लालू जी साथ मिला लिए हैं क्या? वो बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। बिहार की जनता, चाहे बिहार में हो चाहे दिल्ली में हो, बिहार की जनता आखिर 20 साल तक नीतीश कुमार को निर्विवाद डेमोक्रेटिक सपोर्ट देके उन्हें सत्ता में रखे हुए, इसलिए कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, एनडीए ने अच्छा काम किया हुआ,
और आदरणीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी ने काम विकास का किया है, अभूतपूर्व काम किया है। हम लोग भी अब 70 साल के हो गए। हमने देखा है शुरू में कांग्रेस का राज, हमने देखा है लालू जी का राज, हमने सारे राज देखे हैं। जितना विकास इस समय हुआ है, जितनी लॉ एंड ऑर्डर अभी जितनी अच्छी है, आज तक कभी नहीं रही पुराने किसी भी सरकार में। जब से सबसे आप देखिए, हम लोग आए 2002 में और पहले चुनाव से 2002 के बाद 2008 में हुआ, अभूतपूर्व बहुमत के साथ नीतीश कुमार जीत के आए। क्यों? 220 सीट जीत के आए। क्यों? इसलिए कि वो पुराना काल जो था आरजेडी का और कांग्रेस का, दोनों की साझा सरकार थी, तो उस समय जो घटती थी घटनाएं पूरे बिहार में, कब कौन रोड से निकला वापस घर पे आएगा कि नहीं, लोग पूजा करते थे, प्रार्थना करते थे। कब कितना अपहरण, सिर्फ अपहरण, लूट, बलात्कार, मतलब कि क्या कहा जाए, दंगे फसाद, उस तरह की राज हुआ करती थी। फिर लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश हुआ, कानून का राज स्टैब्लिश हुआ आदरणीय नीतीश कुमार के राज में, और वो आज भी चल रहा है। घटनाएं घटती हैं, घटनाएं सब जगह घटती हैं, घटती रहेंगी। कोई किसी प्रिवेंटिव एक्शन, कोई कल आप मुझे आ जाए पिस्तौल लेके मुझे मार दें, तो दैट इज नॉट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। आप हो सकता है आप हमको मारना चाह रहे हो, आप आगे पिस्तौल लेके आ गए, हमको मार दिए, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए कि नहीं? किसी कारण से। लेकिन ये सब ठीक है, विपक्ष बोलेगा ही, कुछ तो लोग कहेंगे, तो हम यही कहते हैं कि कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना। एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पांचवी बार बिहार पहुंचते हैं, मोतिहारी। वो वहां से उनका बयान आता है, काफी तेजी से ये बयान भी वायरल हो रहा है। मोतिहारी को मुंबई, पटना को पुणे और गया जी को गुरुग्राम बना देंगे। लगातार विपक्षी पार्टियां बोल रही कि चीनी मिल कब चालू होगा, इस चीनी से कब चाय पियेंगे पीएम। कौन सा चीनी मिल की बात कर रहे हैं? हमारे जिले में चीनी मिल, हमारी सरकार बनी, सौभाग्य से मैं सांसद बना, 6 महीने के अंदर चीनी मिल चालू हो गई। मोतिहारी चीनी मिल भी चालू हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये वो बात बोले ना कि जो लोग पहले इसकी जवाब दे कि जिनके 15 साल के शासन में चीनी मिल बंद क्यों हुई इतनी पूरे बिहार की। मैं खुद उस समय की जो शासन में लोग थे, मैं खुद, मेरे पास सबूत है, अगर सामने बैठ के बता दें कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं जाके बंबई के एक उद्योगपति को लेके गया था माननीय के पास, उस समय के जो शासक थे, और उनको मैंने कहा ये आदमी 17 चीनी मिल आपका खरीदने को तैयार है, जो सब बंद पड़े हुए हैं। और किस कारण से नहीं माना होगा उस समय के शासकों ने, ये आपको बताने की जरूरत नहीं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। आप देखते रहिए न्यूज।